So hello everyone. Guys, you'll be very excited to know right now I am sitting with All India rank 22 Aryan Goenka. So Aryan, heartiest congratulations. How is the feeling Aryan? AIR लाना अपने आप में एक बहुत बहुत कमेंडेबल जॉब है. कैसा लग रहा है आर्यन? बहुत अच्छा लग रहा है मैम. आपका आशीर्वाद, मम्मी पापा का आशीर्वाद के कारण ये सब मिला है. कैसा लग रहा है? हाउ इज द फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है मैम. रिलीफ फील हो रहा है. अच्छा, जब रिजल्ट्स आया आपने इंस्टेंटली मेरिट लिस्ट चेक किया, क्या क्या था उसमें का पूरा माहौल, एवरी डिटेल टेल अस. मैं कॉलेज से आया था तो 10 बजे तो मैं आया ही था. तो मैंने रिजल्ट 11 बजे का टाइम था. मैं नहा धो के मैंने रिजल्ट देखा तो बस सक्सेसफुल हो गया. मैंने देखा ही नहीं. फिर आधा घंटा बाद जाके मैंने देखा कि चेक कर लेते हैं कि अगर आया हो तो लकीली उसमें AR 22 था मेरा. जबरदस्त. ये रैंक होल्डर का निशानी होता है, भूल जाते हैं. बस पास हो गए, हो गया, क्या दिक्कत है. वेरी गुड. और मैं आपको बता दूं आर्यन का लॉ में कितना मार्क्स आया, खुद बताओ. 70 आया मार्क्स. 70. और वो भी इतना डिफिकल्ट पेपर आया था इस बार, और उसमें 70 स्कोर करना इज लिटरली कमेंडेबल. तो मतलब बहुत ही अमेजिंग मार्क्स आया है. मैं आपको बता दूं भाई, लॉ में अगर आपका 70 है, दैट इज इक्विवेलेंट टू स्कोरिंग 19 प्रैक्टिकल पेपर. और SM के पेपर में भी कितना है वो भी बता दीजिए. FMSM में 70 आया. 70. एंड ऑडिट में कितना आया है? ऑडिट में मेरा 74 है. 74. जबरदस्त. मतलब भाई बच्चे ने फोड़ दिया, फोड़ कर मार्क्स लाया बच्चा. तो बताओ कैसा लग रहा था जब लॉ का पेपर देखा? आपको कैसा लग रहा था, मतलब कैसे आपने सॉल्व किया? क्योंकि इस बार काफी बच्चों ने बोला मैम पेपर बहुत लेंदी था, टफ था. सो हाउ डिड यू मैनेज दैट ड्यूरिंग योर एग्जाम? पेपर टफ था. MCQs बहुत ज्यादा लेंदी था. तो मैंने ऐसा किया था कि पहले थ्योरी जो आता था कर लिया सॉल्व. अप्रोक्सीमेटली 30-40 मार्क्स का थ्योरी नॉर्मल था कि एटलीस्ट अपने अटेम्प्ट कर सकते हैं. फिर मैंने MCQs पे शिफ्ट करके MCQs देख के तो केस स्टडी, सब कुछ केस स्टडी था. तो जितना हो पाया करके फिर रिमेनिंग प्रैक्टिकल करके, मतलब एटलीस्ट 80-90 मार्क्स अगर अटेम्प्ट है तो हो जाना चाहिए. अब पेपर अपने छोड़ के आएंगे, 40-50 अटेम्प्ट करके आएंगे, तब तो कैसे ही हो सकता है. बिल्कुल. आपने कितना मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया? अप्रोक्सीमेटली 90. माय गॉड, मतलब 90 में ही हैज स्कोर्ड 70. ये बात तो तुम छुपा लिए मेरे से यार. जबरदस्त जबरदस्त. हैट्स ऑफ. सो आर्यन, टेल मी हाउ वाज योर लॉ जर्नी हियर विथ योर दिव्या मैम? आपको कैसा लग रहा था लॉ पढ़कर? और आप क्या रेगुलर फेस टू फेस स्टूडेंट थे? बट मुझे जहां तक याद है आप सेंट जेवियर्स कॉलेज में तो आपने गूगल ड्राइव क्लासेस लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लिया था? ऑनलाइन लिया था मैं गूगल ड्राइव पे. ऑनलाइन. तो फिर कैसा रहा? मतलब ऐसा दिक्कत होता है कि आपको, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम नहीं फेस टू फेस ही ज्यादा बेटर होता है. तो आपके हिसाब से हाउ डिड यू मैनेज दैट? मतलब घर पे खुद से पढ़ना, वो माहौल नहीं मिलना, तो मतलब टेल अस एवरीथिंग अबाउट इट. नहीं मैम, मेरा हम लोग का ऊपर नीचे घर है मैम. तो मेरा हम लोग का बच्चा लोग का सेपरेट ऊपर घर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका इशू नहीं आता है. और दूसरा बात, मैंने ऑनलाइन इसलिए किया था कि मेरा अटेम्प्ट फाउंडेशन के बाद में मैंने थोड़ा सा डिले चालू किया था सिलेबस. तो उसमें तो अब आपका बैच चालू ऑलरेडी हो चुका था, लेना तो आपसे था. तो इसलिए मैंने ऑनलाइन लेके, मतलब मैंने क्लासेस गूगल ड्राइव के थ्रू किया था. हाँ, वेरी गुड. सो टेल मी योर लॉ जर्नी. कैसा लगा आपको यहाँ लॉ पढ़कर? सब कुछ बताओ हमारे व्यूअर्स को. लॉ मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है. हैंड रिटन नोट्स ही मेन है. मैम का नोट्स पढ़ने से ही हो जाता है, उसके बाद पढ़ने का टाइम ही नहीं होगा. इतना ही अच्छे से पढ़ ले तो ही हो जाएगा. मतलब सब एग्जॉस्टिव रहता है, नोट्स में सब कुछ कवर्ड रहता है. वेरी गुड. और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? आप क्या सजेस्ट करोगे अपने जूनियर को? क्या रिवीजन वीडियोस, मैराथन वगैरह रेफर करना चाहिए? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना पर्सनली कि बच्चा मैराथन से ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है अपने आप को. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हम मैराथन क्या है कि अपने जो 6-7 महीना का जर्नी के बाद में अपने रिवीजन में घुसेंगे तो मैराथन का क्लिक और लिंक बिठाने के लिए काम आएगा मेन. और उसके बाद में अपने फिर अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी आपको लर्न करना ही पड़ेगा. अब लॉ अल्टीमेटली प्रोविजन आएगा 2 ही मार्क्स है, नहीं तो मार्क्स नहीं अपना. करेक्ट. और मैराथन से ग्रिप आ जाएगा, लिंक बैठेगा, फिर अपना करस्पॉन्डिंगली अपने चालू कर सकते हैं रिविजन अपना. तो लॉ का दरबार, लॉ का महादरबार जो सुपर 100 क्वेश्चंस होता है, इज इट बेनिफिशियल? बेनिफिशियल था, पर मेरे को टाइम नहीं मिला था लास्ट में जाते जाते. तो आपका जो क्वेश्चन आप क्लास में हैंडल लिखाए थे, उसी को रिवीजन करने से अप्रोक्सीमेटली कवर हो गया. जबरदस्त. मतलब कि ये भी कर लोगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा. वेरी गुड. सो टेल मी व्हाट आर योर स्ट्रेटेजीज? आप क्या टिप्स देना चाहोगे रैंक लाने के लिए अपने अपकमिंग जूनियर्स को? मैम टिप ये है कि जल्द से जल्द सिलेबस अपने को कंप्लीट करना है. और क्लासेस जो है अपने को चलाना है, भगाना नहीं है क्लास को. मेन बात ये है. और नोट लिखते लिखते रिवीजन अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो नेक्स्ट डे अपने को कंटिन्यू करना पड़ेगा, रुकने से नहीं होगा. और अगर ऐसा भी है कि जैसे मेरे में 1-2 महीने का फेज था, थोड़ा सा पढ़ाई मेरा नहीं हुआ, तो अपने बाद में उसको अपने को कोप अप करना बहुत जरूरी है. मतलब जो बैकलॉग्स होता है उससे डरना नहीं है, उसको जल्दी से खत्म कर. अल्टीमेटली तो अपने को करना है. अब अपने क्रिप करके बाद में करेंगे, चाहे पहले कर लो, अच्छे से पहले कर लो. वेरी गुड. अकॉर्डिंग टू यू हाउ इम्पोर्टेंट इज रिविजन? रिवीजन ही मेरे मैम. अपने क्लासेस अगर आपका नहीं भी ठीक से हुआ, नोट्स बना हुआ है, तो अपने रिपीटेड रिवीजन के थ्रू उसको कोप अप कर सकते हैं. पर अपने
रिवीजन अगर लास्ट में नहीं बैठा तो नहीं होगा, और ये 1 टाइम 2 टाइम रिवीजन का कोई दिक्कत नहीं है, 1 टाइम रिवीजन से भी हो जाएगा अगर अच्छे से किया होगा तो लास्ट में आपने सेल्फ स्टडी के लिए कितना मंथ्स रखा था? सेल्फ स्टडी में मेरे को मिले हाफ अ मंथ था, My क्योंकि God. मेरा सिलेबस बहुत लेट खत्म हुआ था। तो मतलब स्टार्टिंग में अगर अच्छे से पढ़ोगे तो तो मेरे से अच्छा सिचुएशन हो गया। हाँ बेटर राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि मैम रिवीजन नहीं किया इसी वजह से हमारा क्लियर नहीं हुआ, बट यू आर एन आंसर टू देम। अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ोगे कंसिस्टेंटली तो रिवीजन का उतना प्रेशर नहीं आएगा आई थिंक। टच में रहेगा, टच कम छूटा, मेरा सिलेबस लेट खत्म हुआ तो हाँ। टच नहीं छूटा, तो अपने को रिवीजन में वो लिंक बैठाने में टाइम कम लगा, मेन बात ये है। करेक्ट करेक्ट। क्या आपने राइटिंग प्रैक्टिस किया था? हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस किया था, राइटिंग के बिना तो होगा ही नहीं। वेरी राइटिंग तो करना इम्पोर्टेंट है, यानी सेल्फ स्टडी, राइटिंग प्रैक्टिस, Main ऑल दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट। और बताओ कि कोई भी पेपर में ऐसा लगा दैट आपने जिस तरह से प्रिपेयर किया था द पेपर डिड नॉट टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन? कोई पेपर में एड्रेनल रश हुआ, घबराहट हुआ? हाउ टू ओवरकम दैट फियर, जो एग्जामिनेशन फियर प्रेशर होता है, हाँ हाँ, हाउ टू गो थ्रू इट? अपने को नर्वस नहीं होना है, मेन बात है। अपने पेपर देने जाएंगे, जो आता है वो करेंगे, पर मेन बात इसमें ये है कि वो अपने को सेल्फ कंट्रोल होगा, और मॉक देने से ही होगा, बिना मॉक के नहीं होगा। अगर पेपर टफ भी है तो सबके लिए टफ है, तो वो मेरे को अभी बोलने में इजी लग रहा है, उस समय हमको भी टफ लग रहा था बोलना और सोचना, पर बात ये है अगर मॉक दिया हुआ है, प्रोविजन पे ग्रिप है तो हो जाएगा, प्रोविजन पे ग्रिप नहीं है, लास्ट में कंसेप्ट लैक करे तो नहीं होगा। करेक्ट। मतलब अगर स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ोगे हाँ। तो अंदर में हमें पता रहता है कि वी हैव एक तो डन। सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि पढ़ा हुआ तो है 8 महीना 9 महीना, अब हो जाना चाहिए, और वो अगर वहां कॉन्फिडेंस लैक कर गया तो आपका लास्ट मोमेंट आपका फॉल हो जाएगा पूरा। ट्रू, वेरी ट्रू। और सबसे इजी मुझे लगता है आउट ऑफ द 6 सब्जेक्ट एसएम सबसे इजी मुझे ऐसे पर्सनली लगता है। आपको क्या लगता है एसएम मतलब कैसा था? कि आपने उसमें ज्यादा टाइम डिवोट किया कि खाली उसमें भी नोट से ही हो गया था जो मैंने आपको उसमें तो notes नोट्स, दिए उसमें तो नोट्स के बाद टाइम ही नहीं था, हुए? मतलब मैट या फिर आपका आईसीआई मैट घुमाने का टाइम हाँ। ही नहीं मिला। नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, उतना करने से आपका मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर है, उतना ही करना चाहिए, क्योंकि अपने 100% कवरेज किसी भी सब्जेक्ट का नहीं कर सकते हैं। Absolutely. जितना आपने कर लिया उसको अगर ठीक से एग्जीक्यूट किए तो अपना काम हो जाएगा। Correct. मैम का नोट्स एसएम में टू द पॉइंट परफेक्ट, पॉइंट वाइज में नोट्स एकदम परफेक्ट है, अपने उतना करने से बहुत अच्छा है। Very. So tell me, Aryan, what are your future plans for articleship and for your finals? फाइनेंस में अभी 2 साल आर्टिकलशिप में अच्छा फॉर्म में जाने सोचा मैम। Have you applied for? नहीं मैम, अभी रात में कल सुबह अभी तो CV संकिन ही नहीं बनेगा। हो रहा होगा, थॉट ही नहीं संकिन हो रहा होगा दैट यू आर एन एआई। एकदम मैम, अभी तो सीवी बनेगा, आज अप्लाई करेंगे मैम, आप थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। बिल्कुल, तुमको पूरा दे देंगे सैंपल सीवी का, जस्ट कॉपी पेस्ट इट। तो कैसा लग रहा है मेरे को ये बताओ, मतलब कि एक सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आ रहा है कि नहीं? मतलब सो मेनी कॉल्स घर से आ रहे होंगे, भाई रैंक हाँ। आया ऑल ओवर इंडिया। मैम ऐसा बात नहीं है कि हम लोग का आसपास में मैं बहुत रैंकर को जानता हूँ। अच्छा। मैं अपने में 8 रैंकर को जानता हूँ, मेरा दोस्त है मेरे क्लास में, संजीव से 3 रैंकर निकले मेरे रूम से। जबरदस्त। तो ऐसा बात नहीं है, सब अच्छे से पढ़ा है, बहुत लोग रैंक नहीं लाए, मार्जिन से रह गया 400 420 वाला रेंज में बहुत बच्चा को मैं जानता हूँ, तो सब अच्छा है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं सब संग में ही है अपने। इज ट्राइंग टू बी वेरी मॉडेस्ट। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है उससे। ये बहुत जरूरी भी है, पता है। मतलब ज्यादा सक्सेस अगर सर पे चढ़ जाता है ना तो वो भी सही नहीं होता। दिस टीचेज यू हाउ टू स्टे ग्राउंडेड। मतलब इतना अच्छा रैंक आने के बाद, इतना अच्छा मार्क्स लाने के बाद ही इज स्पीकिंग सो वाइजली। सो दिस इज व्हाट वी वांट ऑलवेज फ्रॉम आवर स्टूडेंट। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। Thank you so Once much. again, congratulations. आपका आशीर्वाद। अरे यार इस मत करो, God bless you. So this is Aryan Goenka and our student, and I'm so proud of him. So see you again for the next interview, guys. Okay? चलो, till then, take care, lots of love, bye. And एक बार जल्दी से आर्यन बता दो, are you law positive? Yes मैम। So we both are law Positive. positive. Thank you.